हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी अभी न्यूज़ में आ रही है खबर NEP 2020 के लिए। तो NEP सबसे पहले हम लोग जानेंगे है क्या। NEP मतलब होता है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली बार जो आया था वो 1986 में आया था। तो उससे भी पहले जानेंगे एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 को हुआ था, उस समय एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो 1986 जो है ये पहली बार था जब 1986 को राजीव गांधी जो उस समय राजीव गांधी थे वो इंट्रोड्यूस किए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फर्स्ट टाइम, जो 1986 में हुआ था। तो उसके बाद इसमें रिफ़ॉर्म आया 1992 को। 1992 में रिफ़ॉर्म हुआ इसके अंदर, जिसमें बोला गया कि 10+2 का सिस्टम लाया गया। 10 करेगा विद्यार्थी और उसके बाद +2 होगा, तो 10+2 का सिस्टम लाया गया। और फिर अभी जो NP 2020 लाया गया है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है 2020, उसमें वो जो है हेडेड किसके द्वारा किया गया। तो हेडेड किया गया है वो फॉर्मर इसरो चीफ थे स्वामी के कस्तूरी रंजन जो हैं। के कस्तूरी रंजन जो हैं फॉर्मर इसरो चीफ हैं, जो जिनके द्वारा ये जो कमेटी जो है जो पैनल बैठाया गया था NEP 2020 का, उसको हेड किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या है। तो मेजर रिफॉर्म्स आपका इसमें है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो बोला गया है इसमें कि 2030 तक जो है एवरी चाइल्ड जो स्कूल से पास आउट होगा, छोटा चाइल्ड जो होता है जो स्कूल से पास आउट होगा, उसके पास कम से कम एक स्किल होना चाहिए। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। एक स्किल में कम से कम माहिर होना चाहिए। वो 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करने का बात कहा गया है। और भी डिटेल है इसमें। और दूसरा क्या किया गया है मेजर रिफॉर्म में, तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ध्यान दिया गया है। और जो ये था एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो था, उसमें बोला गया था कि एवरी चाइल्ड को जो 100% GER रेशियो होगा, तो सभी को 100% जो है GER रेशियो होगा, जिसमें बोला गया है कि सभी बच्चे को एलिजिबल होना पड़ेगा। मतलब कि सभी बच्चे इनरोल होंगे स्टडी के लिए। सभी मतलब बेसिकली कहा गया है कि वो सभी बच्चे जो पढ़ाई के हकदार हैं उनको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो इसके तहत ये कहा गया। दूसरा तो बता दिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। थर्ड बोला गया है 5-3+3+4 सिस्टम। जो करिकुलर लाया गया है 5-3-3-4 का करिकुलर लाया गया है पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में बोला गया है कि टीचिंग स्टाइल जो होगा 5+3+3+4 होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। अभी फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है, तो करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो अभी जो करिकुलम लाया गया है, जिसमें मोस्टली इस करिकुलम में स्किल के बारे में बात किया गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसको रिफॉर्म किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी के बच्चे जो अभी निकल रहे हैं जनरली, उनके पास स्किल होना चाहिए। किस तरह का स्किल होना चाहिए, वो डेवलप हो करके ही स्कूल से बाहर निकलेंगे। मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए। मीन्स उनका स्किल्स जो है सोचने का, साइंटिफिक स्किल्स, वो बेहतर होना चाहिए। उसके लिए करिकुलम लाया गया है। नेक्स्ट क्या है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस का जो एक बॉर्डर बन गया था स्कूल में, स्कूल एजुकेशन में, तो उसके लिए नो रिजिड सेपरेशन अभी लाया गया है इसमें। इस करिकुलर के अंदर जो एक्टिविटीज़ कराया जाएगा उसके अंदर। एंड वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स में जो है वो बात किया गया है कि 6 ग्रेड से ऊपर के स्टूडेंट में वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम वोकेशन टाइम में स्किल्स, अदर एक्टिविटीज़ और स्किल्स कराया जाएगा, जो कि स्टूडेंट को बहुत ही ज़रूरी होगा करना। और इससे उनका अपना पर्सनल स्किल डेवलप होगा। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो डिसेबिलिटीज़ से साथ हैं, उन चिल्ड्रन का एजुकेशन का बात कहा गया है। और जो अभी सोसाइटी में इनका इक्वलिटी नहीं मिलता है एजुकेशन में, उनका इक्वलिटी के बारे में बात कहा गया है, ट्राइब्स में बात कहा गया, और जो फिज़िकली फिट नहीं है स्टूडेंट, उनसे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके अगेंस्ट बात कहा गया है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जेंडर इंक्लूजन फंड। तो जेंडर इंक्लूजन फंड में कहा गया है कि स्टूडेंट जो है टू इंश्योर एजुकेशन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास से हैं उनके लिए ये फ़ंड जारी किया जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फ़ंड, जिसके अंदर वो लोग भी पढ़ सकेंगे, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो विच इंक्लूड जनरल, सोशियो कल्चरल एंड जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। जो जोग्राफिकल आइडेंटिटी एंड डिसेबिलिटीज़ है, जैसे ट्राइब्स लोग हैं, उन लोग को पढ़ने का मौका या पैसा नहीं होता है, तो इस फंड के अंदर उन सभी को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं KGBBS अप टू ग्रेड 12। तो KGBBS क्या है? तो KGBBS है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, जिसको अब क्लास 12 तक, ग्रेड 12 तक बढ़ाने का बात कहा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे है रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर सब्जेक्ट। तो करिकुलम में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा विषय पढ़ाया गया था, तो अभी कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होगा। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर सब्जेक्ट, तो कोर सब्जेक्ट्स को डीपली और थॉरोली पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर ये बात कहा गया है, रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 ऑनवर्ड। जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले ही, वोकेशनल इंटीग्रेशन जो है क्लास 6 के बाद से ये डालना है सरकार को, और वोकेशनल हर एक वोकेशन में ये ट्रेनिंग होगा, एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, स्टूडेंट को बाहर ले जाया जाएगा, उन्हें बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा। तो ये भी इंक्लूड किया गया है, वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 क्लास से ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इससे हट के एक और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसमें बोला गया है कि 2030 तक जो है, जो बीएड का है, मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचिंग, जो पढ़ाने का जो मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन बीएड का जो कोर्स होता है, उनका मिनिमम ईयर हो जाएगा 4 ईयर का कोर्स करना पड़ेगा बीएड, तभी आप स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। अभी 2 ईयर का कोर्स चलता है। और फिर एक और पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि एमफिल का जो कोर्स है, एमफिल का कोर्स को डिसकंटिन्यूड किया गया है, ठीक है। तो एमफिल का कोर्स डिसकंटिन्यू किया गया है, आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, कि जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एचआरडी जो अभी कौन संभाल रहे हैं? तो एचआरडी अभी संभाल रहे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो वो मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके रख दिया गया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है नाम चेंज करके, ठीक है। नाम चेंज कर दिया जाएगा इस रिफॉर्म में, NEP 2020 में बात कहा गया है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो मैं आपसे बोला था 5+3+3+4 एजुकेशन, जो बेस है NEP का, ये क्या बोलता है? तो ये 5+3+3+4 बोलता है। पहले एजुकेशन था 10 तक पढ़ने वाले का एज था 6 to 16 हुआ करता था, और 16 to 18 हुआ करता था जो पहले से पास आउट है। अब जो होगा NEP 2020 के बाद, उसमें बोला गया है 3 इयर्स आंगनवाड़ी या प्री स्कूल बाल वाटिका, ठीक है, जिसका एज होना चाहिए 3 to 6 इयर्स। उसके बाद 2 इयर्स क्लास 1 to 2 जो है वो 6 to 8 ईयर में पास होना चाहिए, जो फाउंडेशन कोर्स होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये 5 इयर्स का टोटल हो गया। और 3 इयर्स का इसके बाद आता है क्लास 3 to क्लास 5, जो 8 to 11 क्लास तक होंगे, जो 3 साल का होगा, जिसको कहा जाएगा प्री पैरेटरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा क्लास 6 to 8। तो क्लास 6 to 8 ये भी 3 साल का होगा, और इनके अंदर आएंगे 11 से 14 इयर्स तक के स्टूडेंट्स। और उसके बाद आएगा क्लास 9 to 12। तो क्लास 10 का यहाँ पे कोई ये नहीं है, बात नहीं कहा गया है। तो क्लास 9 to 12 जो है 14 to 18 एज के स्टूडेंट आएंगे, और इसका कहा गया है सेकेंडरी। और 6 to 8 वाला का तो मिडिल कहा गया है, 6 to 8 वाले का। और ये हो गया आपका 5+3+3+4 टोटल एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, और
उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट और करंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो।